हे गाइस, मैं माय नेम इज़ प्रियांश गौतम। बहुत बहुत वेलकम करता हूँ आपका आज के इस नई वीडियो में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि किस क्लास 12 4 महीने के 4 मंथ के अंदर कैसे कैसे पढ़ना चाहिए, क्या टिप्स हैं, क्या क्या रिसोर्सेज से कैसे पढ़ना चाहिए। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ बताऊंगा। तो वीडियो को शॉर्ट बनाऊंगा, ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। शॉर्ट वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना चाहिए जिसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो जल्दी से जल्दी समय में। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो मेरे पास कुछ पहले प्लान है उसमें जिसके थ्रू मैं आपको पूरा सब क्लियर करूँगा कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहली टिप ये है कि आपको अब रिसोर्सेज क्लियर हो जाना चाहिए कि हम किस किस रिसोर्सेज से कैसे पढ़ने वाले हैं। या अगर आप कोचिंग जाते हैं तो आपका कोचिंग का मटेरियल तो आप उससे पढ़ने वाले हैं, तो उससे आपका रिसोर्सेज एक रिसोर्सेज होना चाहिए। या तो अगर आप स्कूल जाते हैं तो उससे आपको रिसोर्स मिल रहा है, वहाँ पर आप लिख रहे हैं तो आपको उससे पढ़ना है। या तो आप कोई कोचिंग जाते हो, वहाँ से आपको कुछ नोट्स मिल रहे होंगे तो आप उस रिसोर्सेज से कंटिन्यू कर लीजिए, उस रिसोर्सेज से पढ़ लीजिए। या खुद के नोट्स बनाइए और वो आपका परमानेंट रिसोर्स हो गया पढ़ने का। तो अब हमको रिसोर्सेज क्लियर रखना है। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी एक एक चीज़ का पढ़ते रहें कि ये भी करना है, वो भी करना है, ये भी करना है, ये टॉपिक वो टॉपिक भी नहीं। इतना टाइम नहीं है हमारे पास। अब हमको फोकस करनी है क्वालिटी टाइम में। फोकस ऑन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। हमारा गोल सिलेबस को कवर करना नहीं होता है। हमारा गोल ये रहता है कि हम जितना सिलेबस हमने कवर किया उतना उसका क्या हमने अच्छे से स्पेंड किया, क्या अच्छे से हमने अच्छे पढ़ा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अब हमको यहाँ पे क्वालिटी पे फोकस करना है। जो पढ़ा है उसको कितना अच्छे से आप प्रिपेयर कर सकते हो, ये टाइम आपको स्पेंड करना है। तो फोकस ऑन क्वालिटी नॉट अ क्वांटिटी। आपको सिलेबस नहीं कवर करना है, सिलेबस में जो आपसे अच्छे से बनता है उसको कवर करना है। और तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं ये टिप दूंगा कि आप सबसे पहली चीज़ आपका रिसोर्सेज क्लियर होना चाहिए। या तो आप खुद के नोट्स बनाइए, जैसे जैसे बनाओ, जैसे जैसे बनाना है तो आप खुद के रिसोर्सेज बनाइए। या तो अगर आप कोई कोचिंग जाते हैं तो उससे आप कोई रिसोर्सेज बना लीजिए, उससे आपको पढ़ना है तो आप उससे क्लियर कर लीजिए, उससे पढ़ाई कर लीजिए। या फिर आप स्कूल जाते हो तो आप स्कूल के जो भी नोट्स हैं, जो भी लेक्चर से आपने जो भी लिखा होगा तो उससे आप कंटिन्यू कर लीजिए। बट एक रिसोर्सेज कन्फर्म होना चाहिए। तो कन्फ्यूज नहीं होना कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना। नहीं तो क्या होगा, आप फिर क्या करोगे, आप कोचिंग के भी करोगे, कोचिंग के नोट्स भी पढ़ोगे, स्कूल के नोट्स भी पढ़ोगे, तो ऐसे बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। एक रिसोर्सेज पकड़ो जिसमें आपको श्योरिटी होगी मैं इसको कर जाऊंगा, इससे पढ़ लूंगा। तो एक रिसोर्स यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ते हैं। जैसे सबसे पहले टिप तो यहाँ पे मैं ये दूंगा कि आपको रिसोर्सेज एकदम एक हो जाना चाहिए कि एक रिसोर्सेज से हम पढ़ेंगे। 20 रिसोर्सेज नहीं, 20 तरह की किताब नहीं, सिर्फ एक किताब, एक बुक बहुत होती है। तो उसके बाद आता है उसके बाद पहली टिप तो ये होगी रिसोर्सेज क्लियर करो। उसके बाद आता है मैथ्स पे जंप करते हैं सीधे। मैथ्स में सबसे पहली टिप दूंगा एनसीईआरटी कर लो। अगर कभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है, मैं यहाँ पे एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपने अभी तक हाथ भी नहीं लगाया है, आपने कुछ नहीं छुआ, अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है। इसलिए अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। तो सबसे पहली टिप है मैथ्स में, सबसे पहले मैथ्स की अगर बात करूँ, सबसे पहले एनसीईआरटी उठाओ। एनसीईआरटी से जो जो क्वेश्चन आपसे बन रहे हैं तो पहले वो कर लो, एक्सरसाइज करो। उससे पहले बेसिक क्लियर करो, फिर एक्सरसाइज पे आ जाओ। एक्सरसाइज को 2 से 3 बार मिनिमम 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लो। फिर उसके बाद आप नेक्स्ट जंप मारो मिसलेनियस पे। मिसलेनियस एक्सरसाइज बिल्कुल छोड़ के मत जाना। मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आता है, आता रहेगा, हमेशा ही आता है। स्कूल एग्जाम की बात करूं, चाहे मैं बोर्ड एग्जाम की बात करूं, किसी भी एग्जाम की मैं बात करूं, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आएगा। आपके स्कूल एग्जाम में मिसलेनियस एक्सरसाइज से क्वेश्चन जरूर आएंगे, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर इसी साल अपना क्लास 12 बोर्ड दिया है, इसलिए मेरे को पता है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से नहीं आते हैं। स्कूल एग्जाम की बात करूँ मैथ्स में, तो सबसे ज्यादा मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन हार्ड रहता है, पेपर का लेवल हार्ड रहता है, लेकिन जो क्वेश्चन होते हैं मैक्सिमम मिसलेनियस से होते हैं। तो अगर आपने प्रैक्टिस अच्छी कर रखी है, 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर रखे हैं, तो मिसलेनियस एग्जाम से पहले मिसलेनियस से क्वेश्चन करके आए, ताकि आपके स्कूल वाले एग्जाम सब निपट जाए एक बार में, चाहे वो हाफ ईयर हो, चाहे प्री बोर्ड, कुछ भी हो। ठीक है। तो सबसे पहली टिप है एनसीईआरटी फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना है। आरडी शर्मा अगर आप कर चुके हो तो बहुत बढ़िया, वेल एंड गुड। अगर नहीं पढ़ा है, आप कमजोर बच्चे हो, तो यहाँ पे मैं 2 कैटेगरी बांट रहा हूँ। एक उन बच्चों की जिनने सब पढ़ रखा है, एक जिनने थोड़ा पढ़ रखा है, एक जिनने कुछ नहीं पढ़ा है। तो सबसे पहले टिप जो जिनने सब पढ़ रखा, तो भैया आप तो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखिए, आप अपना रिसोर्सेज से मतलब कंटिन्यू हो जाइए। आप आरडी शर्मा से पढ़िए, प्रैक्टिस करते रहिए। और एनसीईआरटी से अगर आपने कर रखा तो वेल एंड गुड, उसको और प्रैक्टिस करते रहिए। पहली कैटेगरी है वो। दूसरी कैटेगरी जिनने एवरेज किया है, सबसे पहले हमको टॉप प्रायोरिटी पे होना है सबसे पहले एनसीईआरटी में सबसे पहले बेसिक कवर कर लो। बहुत
मटेरियल मिल जाएगा। मैंने भी अपने वीडियोस अपलोड किया हुआ हूँ, आप प्लेलिस्ट में भी आके देख सकते हो चाहो तो पहले बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। बेसिक क्लियर हुआ फिर एक्सरसाइज पे एनसीईआरटी की। जितने अगर आपके पास टाइम कम बच जाता है, अगर आपके पास इतना टाइम नहीं कि पूरी एक्सरसाइज करते बैठो, तो एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ वो क्वेश्चन कर लो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है। ये सबसे सही टेक्निक है कि अगर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया जिस एक्सरसाइज से, उस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार 4 बार 5 बार प्रैक्टिस कर लो, घोट डालो। बुरा लगे सुनने में, लेकिन अब यही टिप सही है क्योंकि अब टाइम कम है, अब हमारे पास इतना टाइम नहीं कि हम एक चीज करते बैठे ना। अब हमको स्मार्ट वर्क करना है यहाँ पे, तो क्वालिटी टाइम स्पेंड करना है यहाँ पे, क्वांटिटी टाइम स्पेंड नहीं करना हमको। क्वालिटी टाइम का मतलब होता है कि जो 10 क्वेश्चन है, 10 में से जो इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट भी लग रहा है प्लस जो बोर्ड में आया उसको करना है बस। ठीक है, ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं। तो इस तरीके से अगर आप सबसे पहले एनसीईआरटी कवर कर लो, एनसीईआरटी के बाद आता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अगर आपने बेसिक क्लियर कर लिया है और एनसीईआरटी में आपने जो एक्सरसाइज है, जो क्वेश्चंस आपसे बनने लग गए हैं और आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर लिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है वो सारे कर लिए हैं, मिसलेनियस आपने कर लिए हैं, तो फिर नेक्स्ट लेवल पे आप आ जाओ, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मस्त है, अगर आप कर लोगे आराम से 95 प्लस आपके 100% भी आ सकते हैं आपके मैथ्स में। बहुत आसान होता है स्कोर करना। 80% पेपर एनसीईआरटी से आता है और 15 से 20% थोड़ा आउट रिसोर्सेज से, मार्डी शर्मा से और मतलब लॉजिकल क्वेश्चन पूछ ही लिए जाते हैं। तो सबसे पहले टिप है एनसीईआरटी कर लो, एनसीईआरटी अगर अच्छे से हो जाती है, टाइम बच जाता है तो ठीक है। अगर मान लो आप फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका मेरे पास ये वीडियो आपके बहुत समय बाद पहुंच रहे हैं, तो ये टिप दूंगा कि अगर आपने एनसीईआरटी भी कर रखी है थोड़ी बहुत तो उसको कर लो। अगर वो नहीं कर रखा है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर फंसेगा, गारंटी दे रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। ठीक है, तो इस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, कम टाइम में जल्दी अगर आपको मैक्सिमम आपको क्वालिटी टाइम पढ़ना है, मतलब आपको मार्क्स ज्यादा बटोरने हैं, तो ये सबसे सही तरीका है कि एनसीईआरटी अगर नहीं कर रही है तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लो। तब जब कम टाइम बचा हो, तो अभी 4 महीने बचे तो आप 4 महीने के अंतराल में, 4 महीने के अंदर आप एनसीईआरटी भी आराम से कर सकते हो, प्लस साथ में आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आराम से कर सकते हो। तो आप यहाँ से भागने की जरूरत नहीं कि भड़म नहीं, आराम से धीरे धीरे पहले अपना बेसिक कवर किया, फिर एनसीईआरटी भी आए, फिर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की, और इन सबकी प्रैक्टिस 3 से 4 बार हमको मैक्सिमम करनी है, और जितनी चाहो आप कर सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। तो इस तरीके से आप मैथ्स अपना कवर कर सकते हो। तो ठीक है, मैथ्स के बाद सीधे जंप मारते हैं फिजिक्स में। फिजिक्स में सबसे मस्त टिप देता हूँ, फिजिक्स में सबसे बढ़िया टिप दूंगा आपको। सबसे पहले अगर आप, मैं ये फिर एज्यूम कर रहा हूँ आपने फिजिक्स में कुछ नहीं पढ़ा, आप एकदम जीरो हो, तो पहले फिजिक्स को डिफाइन करते हैं। 70 मार्क्स का पेपर होता है फिजिक्स का, 30 से 40 मार्क्स का थ्योरी आता है, थ्योरी एंड डेरिवेशन आता है। तो डेरिवेशन में क्या है, डेरिवेशन में तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी रटना। पहले अगर आपने समझ रखा है तब तो बढ़िया है भाई, आपने 2 बार 3 बार प्रैक्टिस 4 बार कर लिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, आपसे बनेगा एग्जाम में। अगर आपने डेरिवेशन कुछ नहीं समझ में आता, आपने कुछ नहीं बनता आपसे डेरिवेशन, तो डेरिवेशन को चाटे आओ, 3 से 4 बार डेरिवेशन को 3 बार 4 बार 5 बार लिख के निकाल डालो पूरी डेरिवेशन। यही सबसे तरीका, यहाँ से नंबर मिलेंगे, चाहे बोर्ड की बात में चाहे स्कूल की बात करूँ। स्कूल एग्जाम में ध्यान मत देना, स्कूल एग्जाम में मैक्सिमम कोशिश ये रहती है टीचर की आपके नंबर काटेंगे, क्योंकि उनको ऊपर से प्रिंसिपल से और स्कूल का जो भी बड़ा हेड है उससे ऑर्डर रहता है कि भाई आपको लीनियंट चेकिंग नहीं करनी है, आपको हार्ड चेकिंग करनी है, और मैक्सिमम बच्चों को नंबर कम देने हैं, फेल कर देना। लेकिन बहुत रेयरली, मान लो 10 लोग हैं तो 10 में खाली 3 या 4 लोग पास होंगे, बाकी सबको लटका देंगे, लेकिन नंबर बहुत कम आएंगे। ये फैक्ट है, कोई नहीं बताएगा आपको मेरे अलावा। तो फिजिक्स में क्या करना है, आपको सिर्फ अपना ध्यान देना है एनसीईआरटी। सबसे पहले टॉप प्रायोरिटी एनसीईआरटी। अगर आपने पढ़ा रखा है पहले से, देखो यहाँ पर भी 2 चीज़ बनती हैं। पहला तो ये, अगर आपने स्कूल से रिसोर्सेज की बात करो तो अगर आपने स्कूल से लिख के कर लिया है, आपको तैयारी अच्छी चल रही तब तो बढ़िया है। अगर आपने कोचिंग से कर रखा है तो कोचिंग वालों ने आपको अच्छे से बताया होगा कि भाई आप ये रिसोर्सेज कर लिए इस तरीके से, तो आपके पास उनके नोट्स होंगे तो आप उससे भी पढ़ सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे। तीसरी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप दूंगा, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, ना आपको स्कूल में समझ में आया ना आपको कोचिंग में समझ में आया, तो आपको तीसरी टिप देता हूँ, मतलब पहली टिप देता हूँ इसमें कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अगर एनसीईआरटी में आपसे पूरी नहीं पढ़ी आ रही तो सिर्फ वो पार्ट पढ़ो जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में बार बार पूछा आ रहा है, चाहे बोर्ड एग्जाम चाहे कोई भी एग्जाम हो, चाहे स्कूल का एग्जाम हो, तो उसमें टॉपिक क्लिक कर लो। और आगे मैं बहुत वीडियो बनाऊंगी कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन से नहीं है, क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, इसके लिए मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो अभी मैं ये बोलूंगा कि एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट है वो तो एटलीस्ट कर लो, है ना, और उसके हिसाब से नोट्स बना लो, और नोट्स को 4 से 5 बार घोट डालो, प्रैक्टिस कर डालो 4 से 5 बार। तो फिर उसके बाद क्या लेवल आया है कि आपने थ्योरी भी कर ली है, डेरिवेशन में जैसे बताया 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर डालो, अपने डेरिवेशन में डेरिवेशन तैयार। तो फिर आप अब बात करते हैं, देखो 70 मार्क्स का बताया, 30 से 40 मार्क्स से आपका क्या होगा, 40-50 मान लिया आपने थ्योरी आ गया, 15 से 20 मार्क्स से आपका न्यूमेरिकल्स आता है।
अब न्यूमेरिकल्स के लिए क्या करना पड़ता है, न्यूमेरिकल में पहला तो आपको बताऊं तो एग्जांपल कर लो, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जांपल कर लो प्लस बैंक एक्सरसाइज कर लो, सिर्फ ये मोर देन इनफ है ना। तो आप किससे न्यूमेरिकल्स अच्छे से बन जाएंगे। न्यूमेरिकल्स में ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है, आप सीधे एक फॉर्मूला रखो, सीधा आपका क्वेश्चन एक बार में सॉल्व हो जाएगा। तो बस फॉर्मूले पे ज़्यादा ध्यान देना, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके से जैसे मैंने बताया आपको कि आपने थ्योरम डेरिवेशंस कर लिया प्लस आपने न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर ली, तो आपके 70 मार्क्स पक्के हो गए। 30 मार्क्स आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। प्रैक्टिकल के लिए क्या होता है उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एक वीडियो में इनका इतना इंक्लूड नहीं करूँगा, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है नोट्स। आपने एनसीईआरटी कर लिए, नोट्स कर लिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो। फिजिक्स में कितने साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे? फिजिक्स में 5 से 6 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, बस 5 से 6 साल के आपने क्वेश्चन लगा लिए। पहली बार प्रीवियस क्वेश्चन बिल्कुल नहीं बनने वाले, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन का थोड़ा सा लेवल हाई रहता है फिजिक्स में, ठीक है ना। आप पिछले पेपर उठाओगे तो आपको थोड़ा सा लेवल ऊपर की तरफ दिखेगा। तो इसमें क्या करते हैं, एनसीईआरटी को छोड़ना नहीं, एनसीईआरटी पढ़ना है, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 4 से 5वीं बार में बनेगा, एक बार में कभी नहीं बनेगा। तो 4 से 5वीं बार में आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन घोट डालना है, प्रैक्टिस कर लेना है। और वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो बार बार पूछा गया है एक ही टॉपिक पे, उसको स्टार मार्क कर लेना है, ठीक है। बहुत बढ़िया, और उसको प्रैक्टिस कर लेना है अच्छे से, एग्जाम से पहले भी और एग्जाम के समय में भी। तो इस तरीके से फिजिक्स में करो। मैथ्स में थोड़ा बताना भूल गया, मैथ्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में बहुत ज़्यादा करने पड़ेंगे, 8 से 10 साल के। और अगर मान लो आपके पास 1 महीने पहले मेरी वीडियो पहुंच रही है, मान लो बहुत टाइम कम बचा, तो उसमें अगर आपको वर्स्ट के सिनेरियो की बात करूं तो 3 से 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैथ्स में लगा लें तो ठीक ठाक पेपर बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो टाइम है आपके पास, अभी मान लो 4 महीने हैं, 3 महीने भी हैं, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 8 से 10 साल कर लो। कोई कुछ भी कितना डरा है, कोई कुछ भी करे, मैथ्स में 8 से 10 साल क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर कर लेना। मैथ्स का मैंने बता दिया, फिजिक्स का बता दिया। अब सब्जेक्ट वाइज जंप करते हैं, फिर उसके बाद केमिस्ट्री की बात करते हैं। केमिस्ट्री में 3 तरह की चीज़ होती हैं, मतलब 3 सब यूनिट्स में डिवाइड करता हूँ। एक है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, एक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्डर ऊपर आगे पीछे होगा, लेकिन ठीक है। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, एनसीईआरटी कर लेना। केमिस्ट्री में एनसीईआरटी भगवान है, डायरेक्ट पेपर पूरा उससे आता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो सीधा क्वेश्चन डिट्टो उठा के एग्जाम में डाल देंगे, एक वैल्यू तक नहीं चेंज होगी, ये ऐसा तक होता है। तो फिजिक्स क्या बोलते हैं, केमिस्ट्री में एनसीईआरटी अच्छे से कर लो, क्वेश्चन जो दिए हुए अंदर उसमें सॉल्व एग्जांपल कर लो, और एक्सरसाइज दिए हो तो वो भी आप कर लो। इस तरीके से अच्छे नंबर स्कोर हो जाएंगे। तो पहले एनसीईआरटी को फोकस फर्स्ट प्रायोरिटी में रखना। और अगर मान लो टाइम बहुत ही कम बचा आपके पास, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने स्कूल से पढ़ा हुआ है, स्कूल के नोट से, तब तो ठीक है। अगर सभी काम नहीं बन रहे तो कोचिंग वाले नोट से, कोचिंग के नोट से भी काम नहीं बन रहे तब तो खुद नोट्स बनाने पड़ेंगे। तो एनसीईआरटी में जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है उससे नोट्स बना लो, तो आपके काम आसानी से हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके लिए नोट्स बना लो, और वो नोट्स किसी को बताना नहीं है, खुद सीक्रेटली अच्छे से फॉलो कर लेना उसको, ठीक है। तो नोट्स तैयार, आपने एक्सरसाइज अच्छे से कर ली, सॉल्व एग्जाम्पल अच्छे से कर लिया। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आ जाओ। और अगर मान लो टाइम इतना बचा नहीं, डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे आओ। 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना, इससे ज़्यादा इसमें लगेंगे नहीं। 2 से 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेना, केमिस्ट्री खत्म। इस तरीके से अच्छे स्कोर आ सकता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस होते हैं, उसमें एनसीईआरटी से 4 से 5 बार प्रैक्टिस कर डालो, अच्छे से रिवीजन कर डालो। फिर उसके बाद आता है क्या आता है इनऑर्गेनिक में भी सीधे एनसीईआरटी आती है। एनसीईआरटी से अगर पढ़ लो नोट्स बने, जैसे मैंने बताया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उसके नोट्स बना लो, बार बार प्रैक्टिस कर लो, 4-5 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो, है ना। अच्छे से एक बार पढ़ लो, सिंपल। इस तरीके से आप केमिस्ट्री में अच्छे स्कोर कर सकते हो, अच्छे नंबर आ जाएंगे। अब इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में 15 से 20 दिन बहुत होते हैं अगर आपको 95 के ऊपर अच्छा स्कोर करना है। तो इंग्लिश में सबसे बड़ा टॉपिक होता है रीडिंग सेक्शन, जो कि बहुत आसान होता है कि आपने ये पैराग्राफ पढ़ा, उसके क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो पैराग्राफ पढ़ लिया, सीधे क्वेश्चन के आंसर लिख दिए, ठीक है। तो बड़ा आसान होता है रीडिंग कंप्रेशन, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस जरूर कर लेना है इसकी, ठीक है। उसके बाद आता है राइटिंग स्किल। राइटिंग स्किल में बहुत सारी चीज़ें होती है, लेटर टू एडिटर, नोटिस, आर्टिकल, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, है ना, पोस्टर वगैरह। तो ये सब क्या होता है, राइटिंग स्किल्स, मतलब ग्रामर का पार्ट आ गया है। तो इसमें बहुत नंबर होते हैं। आने वाले जितने भी वीडियोस में मैं खुद आपको सब कुछ सिखाऊंगा इंग्लिश में, मतलब ग्रामर में कैसे किन के टाइप्स के क्या इनका फॉर्मेट होता है, क्या इनके टाइप्स होते हैं, कैसा नोटिस बनाते, कैसे आर्टिकल बनाते, कैसे पोस्टर बनाते, तो मैं सब आपको अगले वीडियोज में बताऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हाँ, तो ये मैंने आपको बता दिया राइटिंग स्किल। उसके बाद आता है लिटरेचर में आती है 2 बुक। लिटरेचर से कहाँ से आएगा, 2 बुक से आता है। फ्लेमिंगो लगती है, फ्लेमिंगो से क्वेश्चन आते हैं, और विस्टास, ठीक है। तो इन दोनों से जो आते हैं, अगर आप इनको स्टोरीज अच्छे से पढ़ लेते हो, क्वेश्चंस के जब प्रैक्टिस कर लेते हो, एटलीस्ट अगर आपको इतना भी नहीं बनना तो आप एटलीस्ट समरी पढ़ के आओगे, चैप्टर क्या है, केस बेस में बात हो रही है, कितने कैरेक्टर्स हैं। तो 2 चीज़ का ध्यान रखना, एक है कैरेक्टर का नेम, और आपको स्टोरी आनी चाहिए। तीसरा ये
कि राइटिंग, तीसरा है कि भाई इंग्लिश के एग्जाम में राइटिंग मैटर करती है। लैंग्वेज का पेपर्स में लेटर क्या बोलते हैं, राइटिंग बहुत मैटर करती है। तो उसको आप अच्छे से अपनी राइटिंग अच्छी इम्प्रूव कर लो, अभी टाइम है, तो राइटिंग इम्प्रूव करो। इस तरीके से आपका लिटरेचर भी अच्छा बन जाएगा। तो इंग्लिश में बहुत आसान होता है, मैं ऑलरेडी बहुत वीडियो बनाऊंगा आगे, इस वीडियो में अभी लेकिन आपको बता दिया मैंने कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। तो फाइनली मैंने आपको बता दिया सेकंड टिप, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ रिसोर्सेज बता दी कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। सेकंड टिप है यहाँ पे रिवीजन, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। रिवीजन अगर आप करोगे तो ही आपके 95% आएंगे, ठीक है। अब अगर आप मान लो 3 कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, फर्स्ट कैटेगरी के बच्चे जिसने सब कुछ पढ़ रखा है तो आप रिवीजन करते हो, ठीक है, बढ़िया आपका होगा। सेकंड कैटेगरी जिसने रिवीजन कम किया है, प्लस जो एवरेज में है कि भाई आपकी तैयारी मतलब ऊपर ना नीचे है, ऐसे बीच में है, तो आपको रिवीजन करना पड़ेगा उस लेवल पे आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रिवीजन बहुत ज़रूरी है। 2 से 3 बार, 3 से 4 बार लिख के प्रैक्टिस कर लो। पहले पढ़ लो, पहले अच्छे से पढ़ लो, फिर उसके बाद लर्न करना शुरू करो 2 बार 3 बार, फिर उसके बाद लिख के प्रैक्टिस कर लो 4 से 5 बार, सिंपल, बड़ा आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से रिवीजन बहुत मैटर करता है। फिजिक्स की बात करूँ चाहे मैथमेटिक्स की बात करूँ, तो पूरा रिवीजन और प्रैक्टिस पे बेस्ड है। केमिस्ट्री भी रिवीजन पे बेस्ड है, तो सब में रिवीजन अच्छे से कर लेना, ठीक है। रिवीजन के थ्रू ही आपके अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है। तो सब में कॉमन ड्रॉबैक ये रहता है कि 90% लोग क्या करते हैं, रिवीजन पे इतना ध्यान नहीं देते हैं। 10% लोग होते हैं जो रिवीजन बार बार ध्यान देते हैं। रिवीजन से क्या होता है, रिटेंशन और बढ़ता है हमारा, इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो रिवीजन का ध्यान से कर लेना। उसके बाद आता है थर्ड, अवॉइड डिस्ट्रैक्शन एंड बी पॉजिटिव। इसका मतलब ये है कि अब आप फोन चलाना बंद कर दो, बाहर घूमना बंद कर दो, पूरे डिस्ट्रैक्शन पूरी तरह काट दो, ऐसे लोगों से पूरे अगेंस्ट हो जाओ, है ना। अपने सिर्फ काम पे एकदम 1 पॉइंटेड फोकस होने चाहिए कि भाई इतने समय में आ रहा है, एग्जाम आ रहा है, इसलिए हमको प्रिपेयर्ड हो जाना और एकदम फुल्ली एकदम महंत बन जाना, संत बन जाना, एकदम पॉजिटिव हूँ मैं, मेरे अंदर स्ट्रेस प्रेशर नाम कोई चीज़ होती नहीं है, एकदम फ्री हूँ मैं, एकदम फ्री माइंड में भी पढ़ सकता हूँ, ये मेरे अंदर क्वालिटी है। ऐसा अपने आपको बोलना, ठीक है। तो इस तरीके से डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करो, है ना। पढ़ाई के ऊपर अपना ध्यान रखो, 1 पॉइंटेड आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। और एकदम पॉजिटिव रहना है, इस तरीके से बढ़िया अपना फोड़ के आना है एग्जाम में, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ोगे तो देयर इज स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि आप अगर आपने ये टिप्स फॉलो कर दी तो आपके नंबर बोर्ड में अच्छे स्कोर आप कर सकते हैं। मैंने अभी अपने टाइम में अच्छे स्कोर किया था बोर्ड में, ठीक है ना, जैसा अभी इसी साल तो मैंने स्कोर किया हूँ, ठीक है। और इसके साथ, ठीक है, इसके साथ वीडियो ख़त्म करता हूँ, ठीक है। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसके साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। वो भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट में आप बोल सकते हैं कि क्या दिक्कत है भैया, हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम, आप बता सकते हो, है ना, नंबर दे दूंगा। और क्या बोलते हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख लेना, प्लेलिस्ट में बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आप चाहते हैं कि मतलब और अच्छी वीडियोस बनाओ, चैनल सब्सक्राइब करना, इससे मेरे को और मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए, ठीक है। और धांसू एक से एक वीडियो बताऊँगा, स्कूल में क्या होता है, क्या रियलिटीज़ है, एक चीज़ कोई आपको बता नहीं सकता, ठीक है, वो मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इसलिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ आज का वीडियो खत्म करते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू एंड बाय, गुड लक।